एनर्जी लेगा। तो पहला का हो गया। दूसरा क्या है, बूस्ट रेगुलेटर। तो बूस्ट रेगुलेटर में क्या है, थोड़ा सा चेंज होगा। तो ये बूस्ट रेगुलेटर, बूस्ट का मतलब क्या होता है, बूस्टर। बूस्टर में क्या होगा, जो स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। स्ट्रेंथ का मतलब यहाँ पर वोल्टेज से है, मतलब तो यहाँ पर क्या करेगा, स्टेप अप करेगा। स्टेप अप इसको बोलते हैं, स्टेप अप रेगुलेटर या बूस्ट रेगुलेटर। ये वोल्टेज जो है इनपुट को उसको बढ़ाएगा, पहला चीज हो गया। दूसरा इसमें क्या एक अंतर है उसके कंपैरिजन में, स्टेप डाउन, उसमें हम लोग यूज किए थे बीजेटी को। यहाँ पर देखो बीजेटी यूज किए। ये कैसा बीजेटी है, इमीटर से करंट निकल रहा है तो एनपीएन हो जाएगा। तो एनपीएन टाइप का बीजेटी को यूज किए थे यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या यूज करते हैं, मॉसफेट का यूज करते हैं स्विचिंग डिवाइस में। तो दोनों के बीच में ये अंतर है, यहाँ पर मॉसफेट का यूज करते हैं स्विचिंग डिवाइस। दूसरा क्या है डिफरेंस इसमें क्या था, बीजेटी और इंडक्टर दोनों क्या था, सीरीज में कनेक्टेड था। लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। इसमें इंडक्टर और ये दोनों क्या था, ये दोनों पैरेलल में हो जाता है। इंडक्टर से फ्री व्हीलिंग डायोड क्या हो जाता है, सीरीज में कनेक्ट हो जाता है, सीरीज में इस तरह से। और इसमें क्या था कि इंडक्टर है और ये दोनों है पैरेलल में कनेक्टेड थे। डायोड बीजेटी और फ्री व्हीलिंग डायोड दोनों क्या था, पैरेलल कनेक्शन था। लेकिन इसमें सीरीज कनेक्शन हो जाता है। तो एक कनेक्शन का अंतर है, बाकी सब सेम है। कैपेसिटर आरएल से हमेशा पैरेलल में रहेगा। जो वोल्टेज डिवाइडर वो भी पैरेलल रहेगा। वोल्टेज डिवाइडर्स के R1 से निकलेगा और एक ओपन में जाएगा, ओपन से निकलेगा पल्स विड्थ में जाएगा। ये इतना सेम रहेगा सब में, खाली चेंज होगा यही तीन का, इंडक्टर का और बीजेटी यूज करेंगे कि मॉसफेट यूज करेंगे और फ्री व्हीलिंग डायोड का, ये तीन का कनेक्शन चेंज होगा। तो स्टेप अप या बूस्ट रेगुलेटर में ये हो जाता है। तो इंडक्टर होगा और फ्री व्हीलिंग डायोड सीरीज में रहेगा। लेकिन ये जो मॉसफेट होता है, मॉसफेट क्या हो जाएगा, पैरेलल में कनेक्ट हो जाता है। तो मॉसफेट का भी हम लोग तीन तरह का यूज करते हैं, एज एन एम्पलीफायर, एज ए स्विच की तरह भी यूज करते हैं उसको, ऑन स्विच ऑफ स्विच दोनों की तरह। बाय डिफॉल्ट यानी जो है बाय डिफॉल्ट यानी ये हमेशा ऑफ स्विच की तरह काम करेगा। जब इसमें सोर्स अगर जब तक नहीं दिए हैं तब तक ये ऑफ स्विच की तरह काम करेगा ये। तो अब यहाँ पर भी दो केस होगा। क्या होगा कि पल्स विथ मॉड्यूलेटर से आउटपुट हाई निकलेगा और दूसरा क्या होगा, लो निकलेगा। दूसरा चीज क्या हो गया कि ये स्टेप अप है। स्टेप अप कहने का मतलब क्या होगा, इसमें इनपुट वोल्टेज यानी इसका रेंज क्या हो जाएगा, V इनपुट से इंफिनिटी तक, यानी ये बढ़ा रहा है। तो जैसे में ट्रांसफार्मर है, तो ट्रांसफार्मर जो स्टेप अप होता है तो उसका मिनिमम कितना होगा, तो मिनिमम 220 तो देगा ही। अगर स्टेप डाउन अगर प्राइमरी में 220 दिए हैं तो वो 220 तो देगा ही या उससे ज्यादा देगा। तो यानी ये इसका जो रेंज होगा बढ़ाएगा, यानी कम से कम क्या देगा, V इनपुट या उससे ज्यादा देगा। तो ज्यादा कहने का मतलब अगर नंबर लाइन में देखेगा तो इंफिनिटी, और कम कहने का मतलब क्या हो गया, स्टेप डाउन में क्या होगा, अगर नंबर लाइन है तो V इनपुट ज्यादा से ज्यादा देगा। कम कहने का मतलब लेफ्ट साइड मूव करेंगे, मींस 0 तक। तो यहाँ पर क्या है कि ये देगा क्या, तो ये वोल्टेज देगा V इनपुट से इंफिनिटी। दो चीज चेंज किए हैं। अब इसमें लिख देंगे यही सब कि अगर 2 नंबर का आएगा तो खाली लिख देंगे एक फिगर बना करके कि इसमें क्या यूज करते हैं। तो मॉसफेट को यूज करते हैं स्विचिंग डिवाइस में, इसमें इंडक्टर का यूज करते हैं, फ्री व्हीलिंग डायोड, कैपेसिटर, लोड, वोल्टेज डिवाइडर, ओपन एज ए कंपैरेटर, पल्स विथ मॉड्यूलेटर। अब क्या बोलेंगे, लिखेंगे कि ये जो ड्यूटी साइकिल है पल्स विथ मॉड्यूलेटर का, वो आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल करेगा। तीनों में लिखेंगे सेम चीज कि ड्यूटी साइकिल वो क्या करेगा, कंट्रोल करेगा आउटपुट वोल्टेज, तीनों में कॉमन। बाकी जो लगा हुआ है कनेक्शन, तो जो लगा हुआ है कनेक्शन तो वो तीनों में लिख देंगे। अरे ये स्टेप अप है या बूस्ट है तो इसलिए इसमें आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, इनपुट से ज्यादा मिलेगा। अब देखो यहाँ पर मेन देखना है कि कैसे ये काम कर रहा है। तो दो केस है कि पल्स विथ मॉड्यूलेटर से या तो हाई होगा, हाई कहने का मतलब ये हो गया ऊपर वाला, और लो कहने का मतलब 0, हाई कहने का मतलब 1। क्योंकि पल्स विथ मॉड्यूलेटर में क्या किस तरह का मॉड्यूलेशन होता है, इसका यूज करते हैं। पल्स कहने का मतलब ही हो जाता है डिजिटल मॉड्यूलेशन होता है, पल्स कहने का मतलब ही होता है।
पल्स टर्म आया मीन्स उसमें किस तरह का होगा, डिजिटल टाइप का होगा, यानी 1010 का कॉन्सेप्ट आ जाएगा उसमें। चलो, तो यहाँ पर पल्स इज हाई, जब पल्स हाई रहेगा तो क्या हम बोले थे, जब भी पल्स हाई रहेगा तो यानी वो कुछ वोल्टेज देगा, यानी हमारा जो जो ट्रांजिस्टर है या कह सकते हो हमारा जो मॉसफेट है वो क्या होगा, ऑन हो जाएगा। तो जब पल्स हाई होगा तो ये मॉसफेट हमारा क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ऑन कहने का मतलब क्या हो गया, अगर ऑन कहने का मतलब क्या हो गया, स्विच एक तरह का क्या करेंगे उसको, शॉर्ट टाइप का। स्विच कहने का मतलब दो वायर है, अगर कहीं पर ए और बी दो जगह है, दोनों के बीच में एक वायर कनेक्ट किया कर दिए तो उसको क्या बोलेंगे कि ये ऑन स्विच है। तो जब हाई वैल्यू होगा तो ये क्या होगा, ऑन स्विच की तरह काम होगा। ऑन स्विच करने का मतलब एक शॉर्ट सर्किट, यहाँ पर क्या होगा, शॉर्ट टाइप का लग जाएगा, ये शॉर्ट सर्किट की तरह, यानी यहाँ पर एक वायर, यहाँ पर एक वायर, इस टाइप का लग जाएगा, और ये आकर के कहां पर चल जाएगा, ग्राउंड में, मीन्स 0। तो ये हो गया। तो देखो ऑन होने के बाद इस तरह से सर्किट होगा कि भी इनपुट रहेगा, एल रहेगा, एल के बाद ये क्या हो गया, शॉर्ट टाइप का, यानी ऑन स्विच कहने का मतलब इसके अक्रॉस का वोल्टेज कितना होगा, ऑन करने का मतलब 0 वोल्ट आइडियल केस में। अगर प्रैक्टिकल रहेगा तो 0.7 वोल्ट होगा, तो ये कितना होगा यहाँ पर 0 वोल्ट आइडियल केस में। तो ये 0 वोल्ट कहने का मतलब ये हो गया 0 वोल्ट। तो अब क्या होगा कि यहाँ पर दो कनेक्शन है, एक डायोड से कनेक्शन है, यहाँ पर कनेक्शन है। तो अब यहाँ पर क्या है, 0 वोल्ट है, लेकिन इधर कुछ तो वोल्टेज रहेगा क्योंकि कैपेसिटर में कुछ एनर्जी रहेगा, चार्ज रहेगा, तो मान लो। तो ये क्या होगा, डायोड क्या होगा, डायोड को ऑन होने के लिए मिनिमम कितना चाहिए, 0.7। तो ये ऑन होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर 0 है, यहाँ पर कुछ वोल्टेज होगा, तो ये ऑन नहीं होगा। तो ये कनेक्शन हट गया, ये कनेक्शन हट गया, मीन्स हमारा करंट कैसे फ्लो करेगा, भी इनपुट इंडक्टर के बीच में इस तरह से फ्लो करेगा। तो हमारा सोर्स देगा क्या, तो इंडक्टर को देगा, और ये इंडक्टर क्या करेगा, चार्ज करेगा, प्लस से करंट एंटर कर रहा है, ये चार्ज करेगा, यानी एनर्जी को ये स्टोर करेगा इस तरह से। हमारा जो सोर्स है इसको चार्ज कर रहा है, चार्ज कर रहा है। दूसरा सर्किट क्या होगा कि ये डायोड हट गया, तो ये बच गया क्या, कैपेसिटर, और बच गया आरएल। हम क्या बोले कि ये जो वोल्टेज डिवाइडर सर्किट का सिर्फ यूज करते हैं क्या, किस लिए, कि पल्स विड्थ मॉड्यूलेटर से आउटपुट क्या हो रहा है, हाई हो रहा है कि लो हो रहा है, उसको देखने के लिए, बाकी हम इसका यूज नहीं करते हैं। तो अगर आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, ज्यादा होगा तो VF भी ज्यादा होगा, तो डिफरेंस क्या होगा, कम होगा, इससे आउटपुट क्या होगा, कम होगा, कम होगा मीन्स लो मिलेगा। अगर भी आउटपुट अगर कम होगा तो VF भी क्या होगा, कम होगा, कम होगा तो ओपेम से आउटपुट ज्यादा मिलेगा, मीन्स इसका वैल्यू हाई मिलेगा। तो सिर्फ देखने के लिए कि पल्स विथ मॉड्यूलेटर में ज्यादा आउटपुट मिल रहा है, कम आउटपुट मिल रहा है, इसीलिए हम यूज करते हैं किसको, वोल्टेज डिवाइडर सर्किट को। अब क्या है, यानी जो आउटपुट वोल्टेज को, इन आउटपुट वोल्टेज का जो वैल्यू है उसको पल्स विथ मॉड्यूलेटर तक लाने के लिए, यानी उसके अकॉर्डिंग क्या हाई मिलेगा, लो मिलेगा, उसी के लिए ये वोल्टेज डिवाइडर और ओपेम का यूज करते हैं, सिर्फ हाई होगा कि लो होगा उसी के लिए। बाकी फिर क्या होगा, तो दूसरा सर्किट ये कैसे बन जाएगा, इसका ऑन केस में, टी ऑन ये है ऑन केस में, तो ये कैपेसिटर रहेगा और ये इंडक्टर, ये आरएल रहेगा, ये दोनों के बीच में इस तरह से बन जाएगा। तो हम क्या बोले कि जब क्या है, यहाँ पर क्या होगा कि कैपेसिटर है, आरएल है, तो अभी लोड के साथ कोई भी नहीं लगा हुआ है, तो हम क्या बोले, लोड कैसा है, रेसिस्टिव है, यानी रेसिस्टर है। तो हम क्या बोले थे, रेसिस्टर एक ऐसा बैंक है जो हमेशा क्या करेगा, पैसा को डिपॉजिट करवाएगा। तो डिपॉजिट कब होगा, जब कोई देने वाला रहेगा, जब कोई देगा पैसा तब ना डिपॉजिट होगा। तो ये कैपेसिटर अब क्या करेगा, इंडक्टर में अपना पैसा डिपॉजिट करवाएगा, यानी इसके पास अगर 5 वोल्ट है तो ये पैसा अब देने लगेगा इंडक्टर को, मीन्स इंडक्टर ये कैपेसिटर मीन्स क्या करेगा, डिस्चार्ज करेगा। तो कैपेसिटर क्या है, आरएल को दे रहा है, एनर्जी दे रहा है, इस तरह से ऑन टाइम में इस तरह से दो सर्किट हो जाएगा, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। तो जब ऑन होगा तो क्या लिखेंगे, तो जब ऑन होगा तो इंग्लिश में लिख देंगे कि इनपुट जो सोर्स होगा वो इंडक्टर को क्या करेगा, चार्ज करेगा, या इंडक्टर में एनर्जी को स्टोर करवाएगा, और लोड में जो एनर्जी डिलीवर करेगा कौन, कैपेसिटर करेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कैपेसिटर सप्लाई द लोड करंट फॉर
द पीरियड टी ऑन, टी ऑन मीन्स ऑन टाइम के लिए। ऑन कहने का मतलब ये जो ट्रांजिस्टर ऑन हो रहा है, यानी मॉसफेट जो है ऑन हो रहा है, तो उसको बोलेंगे टी ऑन। जब ऑफ हो रहा है तो जितना टाइम के लिए ऑफ होगा तो टी ऑफ। टी का मतलब होता है टाइम पीरियड, टाइम द ड्यूरेशन फॉर विच द ट्रांजिस्टर या मॉसफेट इज ऑन, उसको क्या बोलेंगे ऑन टाइम। और द ड्यूरेशन फॉर विच ट्रांजिस्टर या मॉसफेट इज ऑफ, उस ड्यूरेशन को क्या बोलेंगे टी ऑफ या ऑफ पीरियड बोलेंगे। ऑन पीरियड ऑफ पीरियड दोनों मिलाकर के क्या बोलेंगे उसको स्विचिंग पीरियड बोलेंगे, यानी टोटल पीरियड हो गया। स्विचिंग कहने का मतलब क्या हो गया, ऑन और ऑफ दोनों का जोड़, तो उसको बोलेंगे, क्योंकि दोनों जब कंप्लीट होगा तब बोलेंगे कि स्विच है। अगर कोई ऑन हो जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, सिर्फ कोई ऑन हमेशा रह रहा है स्विच, तो उसको बोलेंगे कि ये शॉर्ट सर्किट है। अगर कोई ऑफ रह रहा है तो उसको बोलेंगे कि ये ओपन सर्किट है। लेकिन कोई ऐसा डिवाइस जो ऑन भी हो रहा है ऑफ भी हो रहा है, तब उसको बोलेंगे स्विच। तो टेक्निकल में यही सब देखना रहता है कि स्विच कब बोलेंगे, ऑन कब, ऑन अगर कोई चीज है हमेशा ऑन रह रहा है तो उसमें बोलेंगे कि शॉर्ट कर गया है, ये हमेशा ऑन रह रहा है बस। तो दो वायर कनेक्ट कर दिए, दो टर्मिनल के बीच में हमेशा उससे करंट जा रहा है, तो उसको बोलेंगे कि ये ऑन है, ये यहाँ पर क्या किया है, शॉर्ट हुआ है। अगर ऑन ऑफ दोनों काम के तरह काम करेगा तब बोलेंगे कि ये स्विच है। तो स्विचिंग पीरियड क्यों बोले कि ये ऑन पीरियड भी दे रहा है ऑफ पीरियड भी दे रहा है, और दोनों मिला करके, यानी एगो 2 है एक 5 है, तो दोनों मिलाकर कितना हो गया 7, तो 7 हमारा क्या हो गया स्विचिंग पीरियड। ऑन हो रहा है अगर 2 सेकंड के लिए तो वो ऑन टाइम हो गया टी ऑन, ऑफ हो रहा है 5 सेकंड के लिए तो वो ऑफ हो गया टी ऑफ, और दोनों को जोड़ देंगे तो स्विचिंग पीरियड हो जाएगा, जिसको टी से डिनोट करते हैं। यहाँ पर ड्यूटी साइकिल देखेगा तो देखो रेशियो ऑफ टी ऑन, इतना देर के लिए ऑफ हुआ, टी ऑन प्लस टी ऑफ, जितना देर के लिए ऑन प्लस ऑफ हुआ। यहाँ पर क्या बोल रहा है ऑन टाइम, तो स्विच हो गया, ऑफ टाइम हो गया, दोनों को मिलाकर के क्या बोल रहे हैं स्विचिंग पीरियड बोल रहे हैं। और पीरियड का उल्टा हो जाता है फ्रीक्वेंसी हो जाता है, तो उसको स्विचिंग फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। तो कितना फ्रीक्वेंसी पर ये काम कर रहा है तो वहां से हमको फ्रीक्वेंसी मिलेगा कि रेगुलेटर इतना फ्रीक्वेंसी पर काम कर रहा है। तो पीरियड के हिसाब से जो पल्स विथ मॉड्यूलेटर हम यूज कर रहे हैं उसी के हिसाब से वो पता चलेगा कि ये हमारा रेगुलेटर कितना फ्रीक्वेंसी पर काम करेगा। तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए जस्ट क्या करेंगे, ऑन टाइम ऑफ टाइम दोनों को जोड़ करके 1/1 टी ऑन प्लस टी ऑफ कर देंगे, तो वहां से फ्रीक्वेंसी हमको मिल जाएगा। तब सेकंड हम लोग देखते हैं केस कि जब स्विच क्या होगा ऑफ होगा। तो जब स्विच ऑफ होगा तो इस केस में ये क्या हो जाएगा, स्विच ये है, यानी कहने का मतलब पल्स जब मिलेगा, पल्स विथ मॉड्यूलेटर से लो मिलेगा, 0 मिलेगा, तो ये मॉसफेट क्या हो जाएगा 0 मिलेगा। लेकिन मॉसफेट को ऑन होने के लिए चाहिए वो VT चाहिए, थ्रेशोल्ड वोल्टेज। देखो डायोड को ऑन होने के लिए क्या उसको जो बोलते हैं, डायोड को ऑन होने के लिए भी 0.7 वोल्ट चाहिए, और जर्मेनियम में 0.2 या 0.3। तो लेकिन वहां पर वोल्टेज को क्या बोलते हैं, कटिंग वोल्टेज, थ्रेशोल्ड वोल्टेज, और एक और बोलते हैं ब्रेकडाउन, ये ब्रेकडाउन नहीं बोलते, थ्रेशोल्ड वोल्टेज, कटिंग वोल्टेज, और 2-3 नाम होता है उसका। लेकिन वही अगर क्या होता है ट्रांजिस्टर में आता है तो उसको VBE बोलते हैं कि ट्रांजिस्टर को ऑन करने के लिए कब, जब वो एक्टिव रीजन में रहता है, तो उसको क्या देते हैं 0.7 वोल्ट। अब क्या होता है जब हम मॉसफेट को अगर ऑन करना रहता है तो मॉसफेट को ऑन करने के लिए जो वोल्टेज चाहिए उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड वोल्टेज, तो उसका वैल्यू भी वही रहेगा 0.7 वोल्ट। यानी BJT यूज कर रहे हैं, मॉसफेट यूज कर रहे हैं, डायोड यूज कर रहे हैं, तो सब में क्या रहा चाहिए, सिलिकॉन यूज हो रहा है तो 0.7 वोल्ट ही चाहिए, लेकिन नाम अलग अलग हो जाता है। तो वहां पर क्या बोलते हैं, ट्रांजिस्टर में VBE लिखते हैं, लेकिन अगर मॉसफेट है तो उसमें VT बोलते हैं, V और नीचे में सफिक्स T जिसको थ्रेशोल्ड वोल्टेज। अगर डायोड यूज करते हैं तो वहां पर V और सफिक्स में गामा जिसको कटिंग वोल्टेज बोलते हैं, V गामा। तो सिर्फ डिवाइस चेंज किया तो नाम चेंज कर जाएगा, लेकिन वैल्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये सब छोटा छोटा टर्म है वो ध्यान देना अपना। तो यहाँ पर क्या चाहिए, अगर लो देंगे तो ये 0.7 वोल्ट हमको ना मिला तो ये ऑफ हो गया, ये ऑफ स्विच कहने का मतलब क्या होगा, ओपन हो जाएगा।
वहां पर वायर का कनेक्शन नहीं होगा। तो ये ऑफ हो जाएगा, तो भी इनपुट का कनेक्शन इस तरह से हो गया। तो ये भी इनपुट हुआ, ये इस तरह से। उसके बाद क्या होगा, इंडक्टर, तब क्या हो गया, फ्री व्हीलिंग डायोड। हम क्या बोले, वोल्टेज डिवाइडर सर्किट का यूज नहीं करते हैं जब ऑन करते हैं या ऑफ करते हैं, क्योंकि इसका यूज सिर्फ देखने के लिए यूज करते हैं कि पल्स विद मॉड्यूलेटर से हाई मिल रहा है कि लो मिल रहा है, बाकी उसके बाद इसका यूटिलाइजेशन नहीं है। इसको हटा दिए तो ये हट गया। फिर कैपेसिटर है तो कैपेसिटर आ गया, फिर आरएल है तो आरएल आ गया पैरेलल में, प्लस माइनस भी आउटपुट है तो भी आउटपुट आ गया, सी आ गया ये। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाला है, इसमें क्या बोले, यहाँ पर क्या होता है, हम क्या बोले कि इंडक्टर जो है वो एनर्जी किसी को दे भी सकता है और किसी से भी क्या होता है, एनर्जी किसी को दे भी सकता है और किसी से एनर्जी ले भी सकता है। तो ये क्या कर रहा था, पहला केस में चार्ज हो रहा था, यानी एनर्जी को स्टोर कर रहा था। तो अगर कोई है इंडक्टर, मान लो कि इंडक्टर या कैपेसिटर, मान लो कि ये टैंक की तरह है, पानी का टैंक है, तो पानी का टैंक मान लो 5 लीटर का है, तुम 5 लीटर का यूज कर रहे हो, तो उसमें पानी आ रहा है, तो वो क्या कर रहा है, एनर्जी एक तरह से पानी को स्टोर कर रहा है। तो एनर्जी मान लो स्टोर हुआ, मान लो वो फुल हो गया। अब फुल हो गया अगर कोई भी, तो अब क्या करेगा, वो चार्ज नहीं होगा। अब क्या करेगा, अगर उसको कनेक्ट करेंगे लोड ऐसा चीज से, कोई भी ऐसा डिवाइस है यानी जो एनर्जी को ले सके, जैसे में हम क्या बोले कि रेसिस्टर किसी के भी साथ कनेक्ट होगा तो हमेशा क्या करेगा, एनर्जी को लेगा ही। तो हम यहाँ पर कनेक्ट किए हैं रेसिस्टर से, आरएल से, तो ये क्या करेगा, एनर्जी को हमेशा लेगा ही। तो अब यहाँ पर क्या करेगा, ये इंडक्टर है तो ये फुल्ली चार्ज है, पूरा का पूरा क्या किया है, पहले से ही फुल है। तो ये इस केस में इंडक्टर भी एनर्जी देता है, किसको, लोड को, और ये सोर्स भी एनर्जी देता है लोड को। तो यहाँ पर 2 एनर्जी यानी देने वाला हो गया इंडक्टर को, 3 हो गया, एक कैपेसिटर भी देगा, इंडक्टर भी देगा और ये सोर्स भी देगा। तो अगर यहाँ पर के भी, तो हम क्या बोले थे कि जब इंडक्टर एनर्जी देगा तो उससे करंट कहाँ से निकलेगा, प्लस से। तो यहाँ क्या हो गया, प्लस से यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि इंडक्टर क्या हो गया, एनर्जी देगा भी, क्योंकि ये वो एनर्जी ले लिया है और उसका टैंक फुल हो चुका है। 5 मान लो 5 अगर है एनर्जी का क्या होता है, जूल का है, तो 5 जूल का अगर इसका मान लो कि पेट है, 5 जूल इसको मिल चुका है, तो अब क्या करेगा, ये खाली करेगा। तो ये इसको लेने वाला मिल गया है रेसिस्टर, तो रेसिस्टर में ये देना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पर सोर्स भी दे रहा है, इंडक्टर भी दे रहा है, और ये जो कैपेसिटर है तो वो देगा ही। तो ये इंडक्टर देगा तो इससे क्या होगा, करंट प्लस से बाहर निकलेगा, तो इसलिए प्लस यहाँ पर चेंज हो गया, माइनस यहाँ पर आ गया। तो ये ध्यान देना है यहाँ पर। तो अगर एनर्जी लेगा तो प्लस माइनस होगा, करंट प्लस से एंटर करेगा, देगा तो प्लस से क्या होगा, करंट लीव करेगा, एक में एंटर करेगा एक में लीव करेगा, और प्लस क्या रहेगा, दरवाजा है। तो ये हो गया, तो यानी यहाँ पर पोलैरिटी है, तो ये क्या हो गया, माइनस हो गया, प्लस हो गया भी इनपुट का। फिर यहाँ पर VL का क्या हो गया, माइनस प्लस, ये डायोड है, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, प्लस है, मान लो कि 5 वोल्ट है जितना भी है, तो डायोड के पास 5 वोल्ट है, इधर कम वोल्टेज है, 0.7 वोल्ट आराम से इसको मिल जाएगा। ये क्या होगा, कंडक्ट करेगा, यानी स्विच की तरह काम करेगा, ये स्विच की तरह काम किया ये। तो अगर हम KVL लिखते हैं यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, KVL माइनस V इनपुट माइनस VL प्लस V आउटपुट, यानी हमारा KVL लिखेंगे तो V आउटपुट बराबर कितना हो जाएगा, V इनपुट प्लस VL, यानी हमारा जो रेसिस्टर है ये क्या कर रहा है, ये भी इक्वेशन बता रहा है कि ये जो हमारा रेसिस्टर है उसके अक्रॉस का वोल्टेज V आउटपुट है, वो क्या कर रहा है कि सोर्स से भी ले रहा है, V इनपुट से भी ले रहा है और VL से भी ले रहा है, यानी इंडक्टर से भी ये पैसा ले रहा है, यानी पैसा बोल दो वोल्टेज को, तो पैसा इंडक्टर से भी ले रहा है और सोर्स से भी ले रहा है। यानी कह सकते हैं कि V आउटपुट ग्रेटर रहेगा V इनपुट। अगर V इनपुट 5 वोल्ट दे रहा है, VL अगर 1 वोल्ट भी दे रहा है, 2 वोल्ट भी दे रहा है, तो V आउटपुट क्या होगा, V इनपुट से ज्यादा होगा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बूस्ट रेगुलेटर, स्टेप अप रेगुलेटर। तो इस केस में क्या है, बूस्ट रेगुलेटर में तुमको पहला क्या है कि फिगर याद रखना है, दूसरा चीज क्या है कि तुमको देखना है कि इसमें
एक चीज चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है? दो तीन चीज चेंज हुआ। तो मॉसफेट यूज होगा स्विचिंग डिवाइस की तरह, एक पॉइंट तुम्हारा बन गया। इसमें इंडक्टर क्या होगा? फ्री व्हीलिंग डायोड क्या होगा? सीरीज में लगेगा। और इंडक्टर इंडक्टर और ये जो है मॉसफेट होगा, ये क्या होगा? पैरेलल में लगेगा। फिर तुम लिख देना जो जो एलिमेंट लगा हुआ है वो लिख देना। दो तरह का ऑपरेशन रहेगा, एक हाई होगा और लो होगा। हाई होगा तो ये वाला सर्किट बना था, लो होगा ये